90% ऑफ द ट्रेडर्स सप्लाई और डिमांड जोन गलत मार्क करते हैं। इसी वजह से उनके स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सप्लाई और डिमांड जोन करेक्टली कैसे मार्क करते हैं, जिसे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू हसन फॉरेक्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और पावरफुल तरीका दिखाने वाला हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने का। चलें चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर मार्क करेक्टली डिमांड जोन मार्क करने के लिए मार्केट का ब्रेक स्ट्रक्चर होना लाजमी है। जब प्राइस प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेक करता है, मतलब ऐसे ब्रेक करता है, ये यहाँ भी बना हुआ है। जब प्राइस प्रीवियस स्ट्रक्चर का ऐसे ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है और मार्केट बुलिश हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं। उसके बाद हम लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को मार्क करेंगे। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल को लास्ट जो होगी अप मूव से पहले जो लास्ट कैंडल होगी उसको मार्क करेंगे। हम M15 में उसको मार्क करेंगे, फिर उसको रिफाइन करके हम ऐसे M5 में जाएंगे, M3 में जाएंगे और M1 में उसको इतना रिफाइन कर देंगे कि वो बिल्कुल सही मार्क हो जाए। तो मैं आपको ये चार्ट पर भी दिखाता हूँ। जैसे हम M15 के चार्ट पे हैं, पहले हम M15 पे देख लेते हैं, फिर हम इसको रिफाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे पहले हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ अगर इस जगह देखें तो ये छोटा सा इंटरनल ट्रेंड है, एक तरह का इंटरनल ट्रेंड है और ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। और हम इसको मार्क कर लेंगे। अच्छा, मार्क करना है हमें बॉडी से लेके लो तक। ये बॉडी से लेके लो तक इसको हमने मार्क कर लिया ऐसे। और हम इसको चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और इसको हम रिफाइन करना चाहें तो ये और छोटा मजीद होता जाएगा। मैं आपको M5 में दिखाता हूँ। M15 में ये बन रहा था डिमांड, M5 में ये हो गया, ये डिमांड जोन हो गया। ये M3 में और छोटा हो जाएगा ये तरह। जी। अच्छा, इसका रूल्स आपने याद रखना है कि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो, लास्ट डाउन के क्लोज कैंडल हो और फिर उसे मार्क करना है। इसका मैं आगे चल के एंट्री क्राइटेरिया भी बता दूंगा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्क इसको सही तरीके से कैसे करना है और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये मेजर ट्रेंड है, वो इंटरनल था, ये मेजर है और ये इसका लास्ट डाउन क्लोज कैंडल ये बनती है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हैं। छोटे में रिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा M5 में और छोटा। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त यहाँ पे वर्क किया है इसने। अच्छा, इसका एंट्री क्राइटेरिया मैं बता दूंगा, एंट्री कैसे लेनी है। और और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, अच्छी एग्जांपल देख लेते हैं कोई। अभी भी करंट मार्केट में देखें तो ये एक थी डिमांड जोन, मैं दिखाता हूँ। एक ये थी डिमांड जोन, इंटरनल ट्रेंड है, ये एक इसकी एग्जांपल है, ठीक है। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, इसको रिफाइन करेंगे ये मजीद छोटा हो जाएगा। फिर एक ये है इसकी एग्जांपल, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल्स, एक ये है, फिर एक ये है। ऐसे आपको रोज बहुत 5-6 ट्रेड तो आराम से दिन में मिल जाएंगे गोल्ड में। तो ये एक ये है, अभी ये करंट मार्केट चल रही थी, यहाँ से भी अच्छा रिएक्शन आया है। और एक मैंने ये छोटा सा ये है एक ये। तो समझ आ गया होगा आपको कि डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, इसके क्या क्या रूल हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है। सेकंड रूल ये है कि आपने लास्ट डाउन क्लोज कैंडल मार्क करनी है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल मार्क करनी है। जैसे लास्ट कैंडल आ गई और फिर बुलिश आ गई और फिर एक और बेयरिश आ गई, तो वो बेयरिश मार्क नहीं करनी, जो सबसे पहले बेयरिश कैंडल आई है ना वो मार्क करनी है। जैसे
मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ। लास्ट यहाँ पे ये आई है, उसके बाद ये बुलिश आई है, फिर ये बेरिश आई है। आपने ये मार्क नहीं करनी, आपने ये मार्क करनी है। ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बिगिनर्स के लिए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ से कैसा परफेक्टली वर्क किया है इसने। सप्लाई के रूल देखें करेक्टली, इसके सप्लाई जोन के रूल देखें, तो इसके बिल्कुल अपोजिट हम करते हैं तो सप्लाई जोन का बन जाएगा। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें, डिमांड में अप साइड में होता है तो सप्लाई जोन में डाउन साइड पे होना चाहिए। और इसमें डाउन के लोज कैंडल मार्क कर रहे थे हम, इसमें हम अप के लोज कैंडल मार्क करेंगे। और इसको भी हम रिफाइन कर लेंगे, और हम प्रायोरिटी यही होती है कि पहले इसको M15 पे कम से कम मार्क करें, फिर M3 पे, M5 पे, M3 पे, ऐसे इसको रिफाइन करते हुए चलें। और ट्रेंड के साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। चलें मैं आपको ये चार्ट पे ये भी दिखा देता हूँ इसका भी। देखें यहाँ पर ये क्लियरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये स्विंग यहाँ पर ब्रेक हुआ है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसकी लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी, ये वाली। इसको हम सिंपली बॉडी से लेकर हाई तक मार्क कर लेंगे और इसको आगे ले जाते हैं, बॉडी से हाई तक और ये आगे ले जाते हैं। और आप देखेंगे एग्जैक्टली कैसे परफेक्ट वर्क की है। अच्छा मैं आपको इसके अलावा और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये एक इंटरनल ब्रेकआउट हुआ भाई, ठीक है ना, ये लाइन चार्ट का ब्रेकआउट कहलाता है। तो अगर हम इसमें देखें ना, तो ये सप्लाई बनती है, ये देखें, ये वाली, इसको मार्क कर सकते हैं बॉडी से लेके हाई तक। ये भी क्लियरली वर्क किया है, ठीक है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो ये कंफर्म भी हो गई, हम इसको फिर आगे तक भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये इसका टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब ये पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है यहाँ पे ये, तो हमें लास्ट अप क्लोज कैंडल मार्क करनी होती है। तो लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सी है, ये वाली। ये हम सिंपली मार्क कर लेंगे लो से हाई तक, और ये आप ऐसे देखेंगे कैसा एग्जैक्टली वर्क कर रही है। अच्छा एक और मैं दिखा देता हूँ आपको। हमेशा अच्छा आपने ना फर्स्ट मार्क करनी है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल जो आएगी वो मार्क करनी है पहले। अब यहाँ पे मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल आएगी, ठीक है। ये यहाँ बाद में जाना है, पहले हमें फर्स्ट वाली मार्क करनी है। तो जो सबसे करीब हो, ये हमने मार्क कर ली, और ये देखें रिएक्शन यहाँ से। अब ये ब्रेक हुई है तो आप सेकंड मार्क कर लें, ये सेकंड, सेकंड से आप रिएक्शन देखें। अच्छा बॉडी से हाई तक मार्क करनी है, ठीक है। और और मैं आपको दिखाऊं तो करंटली इतनी ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है, अगर इसको ही मास्टर कर लेना तो किसी और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये को ये ब्रेक हुआ और ये टेस्ट हुआ, ठीक है। फिर ये ब्रेक हुआ, ये टेस्ट हुआ, ये देखिए मार्केट सप्लाई को टच कर रही है और गिर रही है, मार्केट सप्लाई को टच कर रही है और गिर रही है, ऐसा मार्केट ये है। और अभी जो बाइंग भी हुई थी थोड़ी, वो इसी जगह से हुई थी, ये इसका जोन था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या हो गया। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसके एंट्री क्राइटेरिया पे। एंट्री हम हमें क्या देख कर लेनी है, एंट्री के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा एंट्री हमें M3 में लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें क्या देखना है, हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखना है। जैसे सप्लाई के लिए एंट्री ले रहे हैं ना, तो हमें ऐसे, और इसका टेस्ट चाहिए ऐसे, यहाँ ये एंट्री होगी और ये SL होगा, और यहाँ से हम नीचे तक टारगेट करेंगे फर्स्ट डिमांड तक। और अगर डिमांड से बाय करेंगे तो सप्लाई तक। जैसे ये समझ लें आप कि एक इंगल्फिंग आती है और इंगल्फिंग का टेस्ट होता है। बेरिश इंगल्फिंग आप समझते होंगे, मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। जैसे लेवल पर आकर प्राइस से इंगल्फिंग बना देती है, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ इसको। जैसे ऐसे इंगल्फिंग जो होती है, ये वाली कैंडल को पूरा एक बेरिश कैंडल खा जाए, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल होगी और उसको एक बेरिश कैंडल खा जाए, ये इंगल्फिंग कहलाती है, ठीक है। तो हमें ये मार्क करना है
और जब इसका टेस्ट होगा यहाँ पे ऐसे प्राइस वापस ऊपर आएगी ऐसे। यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और टारगेट हमारा होगा फर्स्ट डिमांड तक, सप्लाई से जो हम सेल करेंगे डिमांड तक टारगेट होगा। और इसका बिल्कुल इनवर्स जो होगा वो डिमांड से बाइंग का होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे एक इंगल्फ आ जाती है, एक डाउन बार, ठीक है, एक डाउन बार, उसके बाद एक अप बार उसको पूरा खा जाती है। विक हो ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है, ऐसे। अब हम ये जोन पूरा मार्क कर लेंगे और जब इसका टेस्ट होगा तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे। जैसे मैं ये हटा दूँ, यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे ऐसे। यहाँ से एंट्री होगी हमारी, एसएल इसके नीचे होगा और टारगेट हमारा ऊपर सप्लाई तक होगा। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ, जिससे हम इसको ही देख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम M3 पे चल लेते हैं, M15 पे ना M3 पे हम कंफर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक इंगल्फा भी, ये देखिए, ये एक बुलिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल ने पूरा इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। आपने इसको सिंपली ऐसे मार्क कर लेना है, ये M3 में हो गया, ठीक है। ये अब इसके टेस्ट पे हमने एंट्री लेनी है, तो ये यहाँ पे इसका टेस्ट हो गया, ये, ठीक है, ये टेस्ट। और आपका एसएल जो होगा वो इसके हाई पर होगा ऐसे, इसके हाई पर ऐसे। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो क्लोजेस्ट जो डिमांड होगी वो होगा, फिर आप फर्दर टारगेट कर सकते हैं या सिंपली 1:2 आप रख लें। जैसे फर्स्ट हमारी डिमांड जो बनती है वो यहाँ बनती है, ये वाली, ठीक है। ये एक बार टेस्ट हुई है, अच्छा ये एक बार ही फर्स्ट टेस्ट पर ही लें तो बेहतर है, बार बार टेस्ट पर ट्रेड ना लें, ठीक है। जैसे यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, ये टारगेट रख सकते हैं आप। यहाँ पे पार्शल्स क्लोज कर सकते हैं, जब ये ब्रेक हो जाए ये जोन आप होल्ड करें इसको और नेक्स्ट डिमांड तक आप होल्ड करें। जैसे ये डिमांड आ रही है, फिर ये डिमांड आ रही है, फर्दर यहाँ तक आप छोटे टाइम फ्रेम की वो कर सकते हैं। M15 में ट्रेड लिए तो आप कोशिश करें कि M15 की डिमांड तक ही टारगेट करें। जैसे यहाँ पर M15 की डिमांड क्लोजेस्ट ये बनती है, तो आप सिंपली यहाँ तक टारगेट कर लें, ये। और मैं आपको एंट्री एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम चल लेते हैं एंट्री में, ये देखें, वही जो मैंने बताया इंगल्फ, एक बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल ने उसको पूरा खा लिया, उसको इंगल्फ कर दिया। अब हमने ये मार्क कर लेनी है इंगल्फ, ये हमने मार्क कर ली, ठीक है। इसका जब टेस्ट होगा हमने यहाँ से एंट्री ले लेनी है, ये हमने यहाँ से एंट्री ले ली, एसएल हाई पर रख दिया। और टारगेट जो होगा हमारा M15 का क्लोजेस्ट जो डिमांड होगी वो टारगेट होगा। जैसे क्लोजेस्ट डिमांड क्या बन रही है, ये बन रही है, पहली ये डिमांड बन रही है क्लोजेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं। और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर है, इसकी भी कंफर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। हर जगह इंगल क्लास में बनी होगी और उसका टेस्ट हुआ होगा, ये देखिए, ये बुलिश कैंडल है, अच्छा इसको एक कैंडल ने खाया नहीं है, ये चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ये इंगल्फ किया है इसको पूरा। तो हम सिंपली जब इंगल्फ हो गया हम इसको मार्क कर लेंगे ऐसे। और जब इसका टेस्ट होगा, यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, यहाँ से हमने एंट्री करनी है, एसएल हाई पर रखना है और टारगेट सिंपली हमने M15 के क्लोजेस्ट जो डिमांड होगी वो रख लेना है, या लिक्विडिटी जोन रख सकते हैं या क्लोजेस्ट डिमांड रख सकते हैं। जैसे ये क्लोजेस्ट डिमांड है इसकी, तो आप सिंपली 1:2 भी रख सकते हैं और ये क्लोजेस्ट इसकी डिमांड बन रही है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको इसी से रिलेटेड और भी स्ट्रेटजीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी आते रहेंगी, उसमें सिखाते रहेंगे और अच्छी अच्छी एडवांस चीज़ें।
जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। शुक्रिया।